देखिए ब्रदर, आप देखिए, आप हमारी जुबान है, मैंने उससे एक सीगा यूज किया। भाई तू ब्लॉगर है, जो ब्लॉगर है, तू ये ऐसे काम करके फेमस हुआ है। बंदे की अगर जुबान बहुत खराब है तो हम इसका मतलब है हम उसके मुकाबले पे आगे और गंदा लफ्ज बोले। तो मैंने क्या कहा? नहीं तो भाई दैट्स व्हाट आई एम। रजब बड़कू मारा गया, रगेदा गया, घसीटा गया, बुकला बरादरी का एक्शन ठीक था? बिल्कुल ठीक था जी। है हाँ जी। रजब बड़कू आप लोगों ने ऐसे घसीटा, फिर ऐसे घसीटा। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। अगर आप किसी का करैक्टर उछालेंगे तो वो भी तो फिर माफी तो नहीं ना देंगे। तो वुकला के खिलाफ अगेंस्ट बातें करेगा तो वुकला भी तो ऐसे ही करेंगे ना। रूल ऑफ लॉ जहाँ पे खत्म हो जाए फिर जो है ना वो अवाम खुद मुख्तियार हो जाती है। वकील का काम कलम से है और अदालतों में पेश होकर अपने क्लाइंट को सेव करना होता है। ये काम थोड़ी है कि उसको पकड़ के मारना शुरू कर दे। कराची कोर्ट के अंदर रजब भट्ट की पेशी हुई और आपको पता है उसके अंदर वुकला ने उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारा, ज़दोकोब किया, जिसके अंदर हमने वाज़े तौर पे देखा कि उनका गिरबान फटा हुआ था। और वो पेशी हुई थी उनकी इस सिलसिले में कि जो उन्होंने मजहबी जो जज्बात हैं उसकी तौहीन की थी। इस हवाले से आज वुकला बरादरी का मौक़िफ़ ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ आम पब्लिक का भी नैरेटिव लेंगे कि वो इस सारे मामले को किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ हमजा साजिद राना के साथ। आज जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे पब्लिक नैरेटिव से कि वो एक टिकटॉक स्टार या सोशल मीडिया स्टार की ज़िंदगी में होने वाले मामलात को किस तरह देखते हैं, रजब भट्ट की ज़िंदगी को किस तरह देखते हैं, और वुकला का जो उसके ऊपर तशद्दुद है उसके ऊपर उनका क्या नैरेटिव है। इस हवाले से अवाम के पास चलेंगे और अवाम का वक़्फ़ आपको सुनाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। हम एक वकील साहब की तलाश में थे और एक वकील साहब हमें मिल चुके हैं। सर कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, कराची कोर्ट के अंदर रजब भट्ट को आप रगेद के मारा वकीलों ने। तो भाई जब वो वुकला के खिलाफ अगेंस्ट बातें करेगा तो वुकला भी तो ऐसे ही करेंगे ना। नहीं ये तो ठीक ज़्यादती नहीं, है कि ज्यादती वाली बात क्या है कि उसने उनके जो है वो करैक्टर पे बात की है, ठीक है, जबकि उसका उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जहरी बात है, एक्शन का रिएक्शन तो होता है। अच्छा सर मुझे एक बात बताएं, मैं यहाँ पे खड़े होके कोई गलती से, इंसान है, गलतियों का पुतला है। आपका गुड नेम सर? जैगम बासपट्टी। जैगम अब्बास भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट है। मेरे मुंह से गलती से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते जो आपकी तबीयत में ना गिरा गुजरेंगे, आप मुझे मारेंगे? नहीं ऐसा तो नहीं ना, मारने वाली बात नहीं, मारेंगे तो नहीं ना। लेकिन ठीक है, जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन असल में ये है कि वो जो है ना वो रिएक्शन हुआ। अच्छा भट्टी साहब एक और चीज बताएं जी, आपको नहीं लगता कि वुकला बरादरी जरा थोड़ी सी गुस्से की तेज है? मतलब जरा सी एक पे आंच आए तो 5 कुटने पहुंच जाते हैं। नहीं ऐसी कोई बात। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका गुड नेम? मोहम्मद ज़िशान ज़िया। ज़िया शिशान से। आप एडवोकेट तो नहीं? नो सर। अच्छा चलिए, आप एक आम शहरी। यस। रजब भट्ट को आज मारा गया, रगेदा गया, घसीटा गया, जी जी। गिरबान फाड़ दिया गया। जी जी। क्या समझते वुकला बरादरी का एक्शन ठीक था? बिल्कुल ठीक था जी। है? हाँ जी। आप एक आम शहरी हो कि कह रहे हैं? बिल्कुल आमशरी होकर कह रहा हूँ। वजह चले आप मुझे बता दें। देखना जी, कोई सहाफियों के बारे में कोई बंदा बात करेगा तो आपको वो अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा तो नहीं लगे, लेकिन हाँ। मारना एक डिफरेंट चीज है। लेकिन वो ये है ना कि सहाफी जो है ना वो इकट्ठे होकर मार नहीं सकते। अच्छा, हम बोल सकते हाँ जी, बोल सकते हैं, हाँ। बोल सकते हैं। तो ये जो है वो मार सकते हैं। तो फिर ये वो मार सकते जी हैं? बिल्कुल मार सकते हैं। अच्छा आप एडवोकेट तो नहीं है? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है, चलिए तो बहुत अच्छी बात है, एक और एडवोकेट का मौक़िफ़ आ जाएगा। आज कराची कोर्ट में एक सोशल मीडिया स्टार के या टिकटॉक स्टार जो भी कहे, रजब भट्ट को आप लोगों ने ऐसे घसीटा, फिर ऐसे घसीटा। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मैं देखिए इसकी मजम्मत करता हूँ। सर सैल्यूट यू। मैं इस वजह से मजम्मत करता हूँ कि कोई भी बंदा जहाँ कहीं पे भी हो उसको ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहिए। अगर उसने कुछ गलत किया था तो जो एक प्रोसेस था जो लॉ में प्रोवाइडेड है वही उसके खिलाफ लेना चाहिए था, बजाय इसके। सलमान अली एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को चलने देना चाहिए। आम आदमी को कानून, चाहे वो वकील ही है, उनको कानून हाथ में लेना चाहिए। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? जी बिल्कुल यही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। हमने किसी का कोई मौक़िफ़ नहीं चला रहे सर, हम जनरल पब्लिक की ऑडियंस से बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, ये बाज़ार काफ़ी रशी है, इधर डिफरेंट लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस सारे मामले में, जिसने सुबह से टीवी को अपनी कैद में लिया हुआ है। यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं। अच्छा मुझे बताएं, आज आपने देखा होगा सुबह सुबह रजब भट्ट को बड़ा कुटा वकीलों ने कोर्ट के अंदर, ठीक है, आपको लगता है सही किया? मुझे उसका प्रॉपर पता नहीं है क्यों उसको मार पड़ी उन्होंने है। वकीलों के खिलाफ कुछ अल्फाज यूज़ किए थे गलत सोशल मीडिया। नहीं, अगर उसके खिलाफ कोई बात की है तो फिर नहीं मारना बनता, मारना नहीं बनता। कानून के मुताबिक उनके मारना नहीं बनता, मारना तो कोई। अच्छा एक बंदा देखे ना, आप कोर्ट में गया, कोर्ट में पेशी के लिए गया, उसको आप मारने लगे, गलत है। आपको लगता है वकीलों का ये जो है, ये जो मामला ये गलत है? गलत है। गलत है। हाँ।
आपको लगता है कि रजब भट्ट भी कहीं गलत है? अगर हो भी सकता है, इंसान गलती कर सकता है। इंसान गलती कर सकता है। अब्दुल सलाम एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वकील बड़ा हलीम तबीयत नाम लगता है हमें सुनने में, लेकिन एग्रेसिव है। आज रजब भट्ट को आपने ऐसे घसीटा, फिर ऐसे घसीटा, उसके बाद आपकी बरादरी ने उन्हें आगे भेज दिया। आप समझते हैं ये ठीक है या गलत है? देखें जी, किसी भी इदारे को, किसी भी आप एक मखसूस कम्युनिटी को अगर आप टारगेट बनाएं तो ये एक गलत बात है, ठीक है ना। आप किसी को भी सोशल मीडिया पे आकर किसी के बारे में कुछ भला बुरा कहना, उनकी मतलब जो तजलील करना, ये एक मैं नहीं समझता हूँ कि कोई अच्छा इंसान होगा। मेरे पास रजब भट्ट साहब के लिए कोई वर्ड्स नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसे होश के नाखून लेने चाहिए। इस तरह मतलब जो ना वो एजुकेटेड, वो एक मुझे लगता है बंदा, मुझे ये नहीं पता कि अब एजुकेटेड की हरकतों से नहीं लगता कि वो एजुकेटेड है। ठीक है, तो बाकी आप देख लें, आप खुद समझदार अच्छा हैं। सलाम साहब, मुझे एक बात बताएं। जी जी मैं इधर खड़ा हूँ आपके साथ, जी जी। कोई यहाँ पे कोई बंदा कोई गलती से, इंसान है, जज्बात में आके कुछ गलत भी बोल जाता है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो ये है कि उसको मौका दिया जाए कोर्ट में Very जाके अपना मौकफ देने का। वेरी राइट, सही है। उसको मारना, जी हाँ क्या ये बात गलत नहीं है? सर, एज ए लॉयर आप क्या समझते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, यहाँ पे अगर उसको कोर्ट में जाकर वो क्या बोलेगा, वहाँ पे उसने क्या अपना मौक़िफ़ पेश करना है। जाहिर सी बात है, उसने जो स्टेटमेंट सही तो देनी नहीं है उसने ठीक ना, है। तो इसी हिसाब से उसको जो आएगा वही बोलेगा। तो फिर मारना और खुद जाएगा? को डिफेंड कर, नहीं मारने की बात है नहीं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको मारें, ठीक है ना। अगर बात बढ़ जाती है तो फिर बंदा क्या करे। ये पाकिस्तान में हम रहते हैं, मैं सबको कह रहा हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में वकील ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, एग्रेसिव होना मुझे चाहिए आप ना। लग नहीं रहे, आप बड़े हलीम तबीयत लग रहे मैं हैं। आपको ये बता रहा हूँ कि रूल ऑफ लॉ जहाँ पे ख़त्म हो जाए, जहाँ पे, तो फिर जो है ना वो आवाम खुद मुख्तियार हो जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा फार्मूला है, आप इस बात को समझ सकते हैं। जो आप ना समझे उसे मारो। मारने वाली बात है कि मैं उसके हक में नहीं हूँ, लेकिन आप देखें जहाँ पे इस तरह जो ना वो घी नहीं निकलता, वो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। ये सब अल्लाह अकबर, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। आप तो नहीं वकील, आप आम बंदे हैं। मैं आम बंदा हूँ। आम बंदा क्या कहता है? हमने वकील का मौक़िफ़ सुन लिया, रजब भट्ट को आज अदालत में पेशी थी, जो भी उनका केस है, उन्होंने तौहीन मज़हब जो भी है उसके ऊपर नहीं मैं जाऊँगा, उनको वहाँ पे मारा गया। आप समझते सही हुआ? देखिए, दोस्ती यारी खत्म कर नहीं, यारी दोस्ती के अलावा मैं बोल रहा हूँ। देखिए, मार बंदा वही खाता है जो वो उठी हरकतें करता है। हाँ, जो हरकतें उल्टी करे। तो आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी हो। ये तो आपने मुझे भी थ्रेट कर दी इंडायरेक्ट। सीधी बात है ना, मिसाल तो रहे। क्योंकि देखिए, अगर लॉ ये की बात आम करें बंदे की बात या सुन ले आम फिर बंदे आप। की बात करें, देखिए हक तो आज के दौर में किसी को भी नहीं मिल रहा है, चाहे आप हो चाहे हमें, किसी को भी नहीं मिल रहा। हर बंदा जो है ना वो अपनी परेशानी में थका हुआ है। और बाकी जो आप रजब भट्ट साहब की जो बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये जिन्होंने मारा है, ये जिसने मार खाई है, ये ज़्यादातर आप उससे जो ना इंटरव्यू लेंगे तो वो आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि असल हकीकत बात क्या हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हकीकत के बगैर जो है ना मसला हल नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपका। अपने कमेंट्स, उनके अपने कमेंट्स, वकला के अपने कमेंट्स, इसकी वजह से थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। आगे चलते हैं, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इन सबसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? नहीं, थोड़ा बहुत। रजब भट्ट का पता है? रजब भट्ट का पता है, आज अभी उसे पकड़ा गया आज था, उसे छूट कुट गया। पड़ी है। आज फिर पड़ी है, हाँ, आज फिर पड़ी है। 100%। आप नहीं, मैं ना आपको तो खिलाफ हूँ, मेरी वाइफ देखती है मैं खिलाफ हूँ। आप खिलाफ हैं? चले मुझे ये बताएं, उसको आज वकीलों ने मारा है हाँ, कोर्ट में पेशी के दौरान कराची में, आप इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? उसने कोई हरकत की होगी तो मारा। आपको लगता है मारा तो ठीक है? मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसी उसने गुस्ताखी मतलब किया आपको तो वो तो पसंद ही नहीं है ना? पसंद नहीं है। वो मेरी वाइफ वगैरह सब इसके पीछे लगे हुए हैं, पता नहीं क्या चीज़ है वो तो पैसा कमा रहा है, ये बेवकूफ़ है सब। सोशल मीडिया सेंसेशन आपके घर में सब लोग पसंद करते हो उसे? सिर्फ मेरी मिसेस पसंद करती मतलब वो देखते हैं उसका, है। उनका कंटेंट हर वक्त नहीं, जब फारिग बैठे हुए लेकिन वो हंसते content- रहते हैं देख के उसे। अच्छा, एक एंटरटेनर है। हाँ, आपको नहीं पसंद? नहीं मुझे नहीं, मैं देखते नहीं। मैं आपका गुड नेम सर? आमिर। असल में मैं जॉब करता हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। टाइम मिले तो आप भी देखें। टाइम नहीं, वो नहीं देखता मैं देखता हूँ खबरें वगैरह छोटी मोटी बात। ठीक, बशीर साहब, आज आपकी बरादरी ने कराची में सोशल मीडिया सेंसेशन रजब भट्ट को कुटा, क्या समझते, सही किया? सही किया, क्योंकि रजब भट्ट भी जो है ना वो वकीलों के खिलाफ जो गुलाजत उगलता रहा है, बुरी बात है ना। फिर अगर आप किसी का करैक्टर उछालेंगे तो वो भी तो फिर माफ़ी तो नहीं ना देंगे दूसरी ठीक साइड है, से। इसका मतलब है मारे? नहीं, मारे तो नहीं, मारना तो नहीं चाहिए था। ये तो नेगेटिविटी का जो है ना वो पहलू उठाया गया, ऐसा नहीं करना एक चाहिए बंदा था। पेशी के लिए आया है, कानूनी- चाहे वो कितना भी गंदा है। कानूनी रास्ता उठाना चाहिए था उन्हें। लेकिन ये है कि
अगर ऐसा होता रहेगा, ज़ाहिर बात है अगर वकला साइड से देखें या जैसे पीछे वाक़यात होते रहे हैं, पुलिस साइड से जो वकला के साथ भी ज़्यादतियाँ होती रही हैं, कुटमार होती रही हैं, तो कोर्ट्स में ना आपको नहीं लगता वकील अग्रेसिव ज़्यादा? नहीं एग्रेसिव नहीं है, लेकिन ये है कि ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कानूनी पहलू को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों को जो है ना वो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई करनी। जी जी, थैंक यू सो मच, आपके इस टाइम का बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, आपको पता है आज जिस तरह के कराची के अंदर कोर्ट के अंदर रजब भट्ट को ज़दोकोब किया गया और मारा गया, और साथ साथ ये बात इस लेवल पे पहुंच गई है कि एक सोशल मीडिया के वकील जिनको उन्होंने मुबैना तौर पे धमकी दी थी या उनका तमस्खर उड़ाया था या तंज़िया अंदाज में उनके ऊपर बात की थी, उनकी वजह से कहते हैं वकीलों ने उन्हें मारा है। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट अवैस गुजर, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वकीलों का क्या खप्त है, क्या दिमाग है कि वो किसी बंदे को छोड़ने पर तैयार ही नहीं होते। कैसे वैसे भी ठीक है? ठीक ठाक भाई जनाब, बताएं। मुझे पता है आप बड़े बिजी रहते हैं, ऑब्वियसली सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है, आजकल तो छुट्टी हैं। ये क्या रजब भट्ट के आप लोग सारे पीछे पड़ गए हैं ग्रुप बनाकर? यार एक बंदा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, दुनिया उसे फॉलो करती है, पाकिस्तान में एक राइजिंग सुपरस्टार तो नहीं कहना चाहिए, सोशल मीडिया स्टार है। क्या समझते क्यों यार उसे मारा है? एक बंदा अगर केस की प्रोसीडिंग पे चला ही गया तो दिस इज नॉट द वे। भाई हम सिर्फ क्या एक ही सोशल मीडिया स्टार है? पहले मुझे आप इस बात का जवाब दे दें, क्या पूरे पाकिस्तान में एक ही सोशल मीडिया स्टार है जिसका हर वक्त किसी ना किसी वकील के साथ इशू बना रहता है? आपने कभी उसकी लैंग्वेज देखी है जो 2-4 दिन पहले उसने वीडियो बनाई है वकीलों के बारे में, मियां बिलाल साहब के बारे में जो वीडियो बनाई है, जो हमारे रियाज भाई के बारे में जो वीडियो बनाई है, क्या उसका ये बिहेवियर था पहले किसी हमारे वकील भाई की तरफ से उसके खिलाफ वीडियो बनाई गई? मैं इस बात की भरपूर मजम्मत करता हूं कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसको मजीद अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करना चाहिए था। लेकिन आप मुझे बताएं कि जिस तरह के वो तरीका अख्तियार करता है या जिस तरह की वो जुबान इस्तेमाल करता है, उसका रिएक्शन तो भाई यही हो सकता है। मेरे ख्याल से बेस्ट किया है, और मजीद भी अगर कोई वकीलों के बारे में गलत बात करेगा तो उसका यही हाल किया जाएगा। सब ये देखें, मेरी बात सुने, यही तो मसला है कि वकला बरादरी अपने आप को इनविंसिबल समझती है। अगर एक बंदे ने स्टेटमेंट दे दी है तो आप स्टेटमेंट से उसका मुकाबला करें, मारने का क्या मतलब? देखिए आप वहां पे मौजूद थे जब ये इशू हुआ, मैं भी तो आपको लगता है कि वो खुला हुआ था, चाकू हुआ भाई? ये आप वो जो डबल साइडेड लड़ाई हुई ना, उसने भी तो कोई ना कोई रिएक्शन दिया होगा जिसका उसको ये खमियाजा भुगतना पड़ा है। हम बड़ी महज़ब तरीके से बात करते हैं, कभी आपने देखा कि हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी हो किसी वकील पे? कैसे लगेगी भाई? हम करते ही नहीं ऐसा रिएक्शन। हमसे ज्यादा महज़ब लोग इस पर जजेस को नहीं छोड़ते। भाईजान कभी देखा कोई 100 में से एक वाकया या हजारों लाखों में से एक वाकया हो जाता है, कुछ कह सकते हैं आप, लेकिन आपने डेली कभी देखे ऐसे वाकया? हम तो बड़ी महज़ब, आपने इतनी वीडियोस देखी हैं रजब भट्ट के खिलाफ जो उसने गुस्ताखी की 295 उस पर लगी, उसके बाद भी हमने बहुत महज़ब तरीके से उससे बात की, कोई गलत बात नहीं की, कोई गलत तरीका इस्तेमाल नहीं किया, उसको कहा कि यार आप माफ़ी मांग लो। अब बिलाल की जो वीडियो थी उसमें उन्होंने कहा कि माफ़ी मांग लो, बात खत्म करते हैं, और जब इसने माफ़ी मांगी तो बात खत्म हो गई थी। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं अवैस साहब, आपकी सारी बातें ठीक हैं, आपने कहा जी वकला बरादरी साथ खड़ी है, अगर उसने तौहीन मजहब की वो बहुत गलत है, लेकिन इफ़ ही इज़ अपीयरिंग इन द कोर्ट, आप लोग कोर्ट के बाहर कोई सेटलमेंट कर लें। ये क्या तरीक़ेकार है कि एक बंदे को आप घसीटा है, बाकायदा उसका गिरबान फटा हुआ है, ये तो सब ने देखा है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, वकील क्यों इतने ज़्यादा अपड़े में, मैं इस तरह का अल्फाज मजबूर हूं। देखिए आप भी देखिए, आप गलत जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अपड़े आप नहीं कह सकते। देखिए क्यों नहीं कह सकते? मैंने अभी तक कोई ऐसी बात की है अवैस साहब? लेकिन एक देखिए ब्रदर, आप देखिए, आप पंजाबी हमारी जुबान है, मैंने उससे एक सीगा यूज किया। भाई नहीं ना, आप ऐसे नहीं करें, मैंने कोई की गलत बात इसमें? यार देखिए आप सोशल मीडिया वो होने के बावजूद, एंकर होने के बावजूद आप अपने अल्फाज का चुनाव देख लें और बात देख लें, और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि अगला जज्बाती हो रहा है। नहीं, हमने उसको भी नहीं मारा यार, आपको लग रहा है हमने मारा। अब आप जा रहे हैं, आपका भाई जा रहा है कि 2-3 लोग जा रहे हैं, अब उसकी जो अल्फाज इस्तेमाल किए, किसी ने उसे कह दिया होगा कि भाईजान क्यों ये अल्फाज, मैं वहां पे मौजूद नहीं था, क्योंकि मैं नॉर्मली अगर ऐसा कोई वाकया होता है तो उसमें पहले बात करने की कोशिश की जाती है कि भाईजान आपने ऐसा क्यों किया, तो उसका एटीट्यूड लेवल देखा, वो तो खुद को खुदा अल्लाह माफ करे पता नहीं क्या समझता है। और भाई तू पैन ब्लॉगर है, जो बिलाल भाई वाली बात, तू ये ऐसे काम करके फेमस हुआ है। ये लफ्ज आप देख रहे हैं भाई, अब तो उसके रिएक्शन में किया ना मैंने, अब ये लफ्ज है देखिए, मैंने उसके रिएक्शन में किया, आपने वो सुने अल्फाज जो वकीलों के बारे में उसने इस्तेमाल किया। मैं कहता हूं जी, एक बंदा अगर घटिया है और एक बंदे की अगर जुबान बहुत खराब है, तो हम इसका मतलब है हम उसके मुकाबले पे आगे और गंदा लफ्ज बोले। तो मैंने क्या कहा, पैन व्लॉगर, तो भाई दैट्स व्हाट आई एम भाई आप उसको फैमिली व्लॉगर कह ले, जैसे आपने भी कहा मुझे, आपने फैमिली व्लॉगर कह दिया, मकसद तो लोगों को समझाना ही है ना। यार देखें मेरी बात सुने अवैस साहब,
लड़ाई कोई मकसद नहीं है हमारा, हमारा मकसद है माशरे की इस्लाह। एक बंदा को जिसको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, सोशल मीडिया सेंसेशन है, वो कहीं जाता है एक स्टेटमेंट देता है, वो अगले दिन अखबारों में एक हेडलाइन होती है, ठीक है। पब्लिक इज, यू कैन से मैड अबाउट हिम, मैड अबाउट रजब भट्ट। आप लोग क्या कर रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि जो पब्लिक जिसको ज्यादा पसंद कर रही है वो बिल्कुल ठीक है? नहीं, इस तरह तो बहुत से लोगों के ऐसे लोग भी हैं। नहीं है, देखिए बहुत उसने जो गलत हरकत की, उसने कानून की खिलाफ वर्जी की, उसने दीनी अशार का, दीनी जो सारे मामला उनका मजाक उड़ाया, उस पर उसे कोर्ट में पेश होना चाहिए और कानून के मुताबिक करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ वकील माजरत के साथ, अवैस भाई आप भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सारी प्रैक्टिस करते हैं, वो भी तो टिकटॉकर बने हैं, उनके वाले से क्या? तो भाई टिकटॉकर बने हुए, कभी उन्होंने गलत बातें की हो, कभी गालियां निकाली हो, कुछ कह सकते हैं यार? कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? आप पंजाब काला कोट, जिधर काला कोट आया था ना, उधर कानून की देवी भी आंखों में पट्टी लगा नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। पंजाब बार में एप्लीकेशन देकर आपको लग रहा है कोई वकील साहब ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मुझे कोई वीडियो एक दिखा दें जिसमें वकील ने गंदी जुबान इस्तेमाल की हो, कोई ऐसी भी। अच्छा, अभी आपने कहा कि जी उसको सजा मिलनी चाहिए, आपने ये बात नहीं की कि यार जो उसने हमारे बारे में जुबान इस्तेमाल की, उसके बारे में तो आपने भी नहीं जिक्र किया। नहीं, मैं कर ले तो चले, इस पे आ जाते हैं। उसने अगर गलत जुबान इस्तेमाल की, मैं कहता हूं, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं ऑन द कैमरा, और मैं ये कहता हूं कि वो घटिया अल्फाज किसी के बारे में भी यूज नहीं करने चाहिए। लेकिन स्टिल अगर वो अनपढ़ है, वो जाहिल है, ठीक है, उसे सोशल मीडिया ने इस्तारा बना दिया अज़्म व हिम्मत का। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, आप लोगों ने तो पूरी लॉ प्रोसीडिंग्स पढ़ी हैं, यू हैव ऑल द फाइंडिंग्स, यू हैव ऑल द, यू कैन से लीगैलिटीज जो आपको पता है। बिल्कुल। देन व्हाई दिस इज ऑल, मैं कहता हूं ये भी शायद मीडिया सेंसेशन है। अगर कोई बंदा आपको उकसा रहा है कि आप उसका रिएक्शन दो, तो फिर यार वो रिएक्शन तो आएगा, एक्शन का रिएक्शन, रिएक्शन तो आएगा। अवैस गुज्जर साहब एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये हीटेड डिबेट आपको शायद लगी हो, लेकिन ऑब्वियसली आर्गुमेंट्स दोनों तरफ से वैलिड है। अगर रजब भट्ट की साइड पे कहा जाता है कि जी उसके साथ जुल्म हुआ है या उससे ज्यादती हुई है, लेकिन दूसरी तरफ का आर्गुमेंट बड़ा वैलिड है कि अगर इस्लामी शार का मजाक उड़ाया जाएगा और किसी भी डिफरेंट किस्म की बरादरी को, या किसी, हम बात कर लेते हैं डॉक्टर्स की एक अलहदा बरादरी है, वकला की एक अलहदा बरादरी, लेकिन वकील शायद एकजुट बहुत है, या वो अल्फाज को बर्दाश्त करने का मिजाज ही नहीं रखते। अब ये तो हम आप पे फैसला छोड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद थे अवैस साहब, इनसे आपने इनकी बातचीत सुनी, इनका सारा मौक़िफ़ सुना।